जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जितने भी ECHS लाभार्थी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वैसे तो ट्रीटमेंट जो करवाए उसके लिए खुशखबरी तो कुछ हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ सहूलियत अच्छी मिले तो वो खुशखबरी में भी आता है। ये अच्छी खबर है। इस लेटर के अंदर जो कि 2 सितंबर को सेना मुख्यालय की तरफ से जारी हुआ है, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिली वो मैं आपको बताता हूं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। वो आपके सामने इस टेबल के रूप में है, देखिए, जो कि इस तरीके से है, यानी कि ECHS रेफरल पॉलिसी अपडेट। ECHS के अंदर जब आप ट्रीटमेंट कराने के लिए रेफरल करा के जाते हैं एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, तो वहां जो नीति है, पॉलिसी है, उसमें बदलाव आया है। और वो बदलाव क्या है? ये ओल्ड पॉलिसी है और ये आपके सामने न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी में क्या फर्क हुआ है, क्या आपके लिए अच्छा हुआ है? पहले जब आप एक बार रेफर करा लेते थे तो आपको 30 दिन का समय मिलता था, 30 दिन तक वो वैलिड होता था। लेकिन अब वो 30 दिन नहीं, 90 दिन यानी 3 महीने तक आपका वैलिड रहेगा एक बार रेफरल कराने के बाद। दूसरा पॉइंट, लिमिटेड 3 कंसल्टेशन, यानी एक बार जब आप रेफरल करा लेते थे तो 3 बार ही आप उस पर दिखा सकते थे, कंसल्टेशन 3 बार। लेकिन अब वो अप टू 6 कंसल्टेशन, 6 बार आप दिखा सकते 3 महीने की वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर। अगला, रिक्वायर्ड फर्दर रेफरल फॉर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर, यानी रूटीन इन्वेस्टिगेशन और माइनर प्रोसीजर जो होते थे उसके लिए आपको रेफरल का रिक्वायरमेंट पड़ता था, लेकिन अब आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका 3 महीने का जो पीरियड है उसी के अंदर वो हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे आपका CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, इसके लिए आपको पहले रेफरल की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी भी उसके लिए आपको रेफरल की जरूरत है। लेकिन वो जो रेफरल होगा आपका पहले 1 महीने के लिए होता था, अब 3 महीने के लिए होगा, जिसमें आपको 3000 रुपये तक की कॉस्ट के इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड है। नेक्स्ट, प्रोसीजर रिक्वायरिंग हॉस्पिटल एडमिशन। इसके लिए रिक्वायर्ड रेफरल फॉर हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर्स, इसके लिए अभी भी रेफरल रिक्वायर्ड, अभी भी रेफरल की जरूरत है हॉस्पिटल में एडमिशन होने के लिए। पहले 1 महीने की वैलिडिटी थी, उसके लिए भी अब 3 महीने की वैलिडिटी है। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर सीनियर बेनिफिशियरीज, जो हमारे सीनियर सिटीजन में आते हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स, ECHS बेनिफिशियरी है, तो उसको 75 साल की एज के बाद जो बेनिफिट मिलते थे अब वो आपको मिलेंगे 70 साल की एज पर, यानी कि यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि पहले आपके लिमिटेड एक निश्चित गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे जहां आप ट्रीटमेंट करा सकते थे, अब आपका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें आपका एम्स भी आ गया है, INIS भी आ गया है, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, टाटा मेमोरियल, इस तरह के हॉस्पिटल्स में भी आपका ट्रीटमेंट है, आप वहां भी करा सकते हो। रेफरल फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेफरल रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन एंड प्रोसीजर। पहले आपको रेफरल की जरूरत पड़ती थी, कहां पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, लेकिन अब आपको नो रेफरल इज रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन और इन्वेस्टिगेशन और कोई भी प्रोसीजर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए आप सीधे जा सकते हो। तो ये सारे बदलाव हुए। अगर मोटे मोटे तौर पे किया जाए तो पहले आपका जो 30 दिन का रेफरल होता था, अब वो रेफरल की वैलिडिटी बढ़ के हो गई है 1 महीना। पहले आप 3 बार दिखा सकते थे एक रेफरल पर 1 महीने के अंदर, अब आप 3 महीने के अंदर 6 बार दिखा सकते हो उसके अंदर। दूसरा, जो नॉर्मल आपके इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए फर्दर रेफरल की आवश्यकता नहीं है। एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, टाटा मेमोरियल, वहां पर भी आप जा सकते हो, वो भी आपके पहुंच में आ गए हैं। तो इस तरीके से और जितने भी आपके ट्रीटमेंट हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हैं, एक बार के रेफरल पे 3 महीने तक की वैलिडिटी है, वो आपको यहाँ इस तरह की जो फैसिलिटियों में, फैसिलिटी कोई नहीं बदली है, फैसिलिटी वही है जो पहले थी।
लेकिन आपके हॉस्पिटल के आने जाने के चक्कर कम हो गए। एक बार में आप रेफर करा लेंगे तो 3 महीने तक वो आपका चलता रहेगा, और 3 महीने के बीच में जितने भी आपके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ओपीडी में आना जाना, 6 बार आप डॉक्टरों को दिखा सकते हैं। एक ही रेफरल में आप मान लीजिए आपके कोई सर्जरी का केस है, आप एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हो, सर्जन को भी दिखा सकते हो। वहीं अगर दूसरे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो उसके पास भी जाके दिखा सकते हो। तो इस तरीके से 6 कंसल्टेशन आप ले सकते हो। तो ये एक अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है। जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, ECHS लाभार्थी हैं, उनके लिए, क्योंकि उनको बार बार इधर उधर चक्कर जो काटना पड़ता था, उसमें उनको बहुत सारी ये सहूलियत मिली है। ये था अपडेट पूर्व सैनिकों के ECHS लाभार्थियों के संदर्भ में। इसी तरीके के और भी जितने भी आपके वेलफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं वो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।